हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग मैथ पेडागोजी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये मैथ पेडागोजी का पार्ट सेकंड है। शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर ऐसे ही सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, विभिन्न सब्जेक्टों का। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? गणित की प्रकृति के बारे में करा कौन सबसे उपयुक्त होगा? ये दिया है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, तो बिल्कुल करता है। बी कह रहा है यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, तो बी भी सही है। सी कह रहा है यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, तो बी भी सही है, सी भी सही है। डी कह रहा है यह हमेशा अभिसारी होता है, तो देखिए यह अभिसारी नहीं होता है, यह अपसारी होता है, तो डी नहीं सही है। ए बी सी ये तीनों विकल्प सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावित नहीं है। ये दिया है, वह हमेशा विद्यार्थी की प्रशंसा करती है उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। बी दिया है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है। सी कह रहा है वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। डी कह रहा है उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। ये दिया है सरल, बी दिया है मजबूत, सी दिया हतोत्साहित, डी दिया है कम। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं जो है मजबूत होंगी, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणित की खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? ए दिया है आर्यभट्ट, बी दिया है भास्कर फर्स्ट, सी दिया है रामानुजन, डी दिया है महावीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका गणित में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है रोल प्ले विधि अर्थात भूमिका निर्वहन जिसको कहा जाता है। ये दिया है बच्चों को व्यस्त रखना, बी दिया है विचारों का बहिर्वेशन, सी दिया है बच्चों का मनोरंजन, डी दिया अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारों का बहिर्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/5 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ये दिया है विभाजन विधि का उपयोग, बी दिया है लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग, सी दिया है भिन्न डिस्क का उपयोग, डी दिया है कैलकुलेटर का उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिन्न डिस्क का उपयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, इंपॉर्टेंट है? ए दिया है प्रायिकता, बी दिया है प्रतिमान, सी दिया है आंकड़ों का प्रबंधन, डी दिया अनुमान लगाना। तो गणितीय पाठ्यचर्या का जो भाग नहीं है वो नहीं है प्रायिकता, बाकी प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर आप लोग तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और डेली आप लोगों के लिए हम सेलेक्टेड प्रश्न लाते रहते हैं। लिखा प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ये दिया है अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, बी दिया सत्रांत परीक्षा, सी दिया रचनात्मक आकलन कार्य, डी दिया रूब्रिक्स का उपयोग। तो सबसे कम कह रहा है प्रभावशाली, इस पर विशेष ध्यान देना, सबसे कम कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्रांत परीक्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की गणितीय पाठ्यपुस्तक में अवधारणाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? ये दिया है जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, बी दिया है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, सी दिया है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, डी दिया है मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो देखिए कहीं कहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा, मूर्त है यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। प्राथमिक कक्षा की गणितीय पाठ्य पुस्तक में जो अवधारणाएं होती हैं इसी प्रकार की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
करा प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि प्रारंभ हो, किससे जो है प्रारंभ हो। ये दिया है एक भिन्न की परिभाषा, बी दिया है पूर्णांकों के पुनः स्मरण, सी दिया श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण, डी दिया है विभिन्न बिंदुओं का चित्रों द्वारा नियंत्रित करने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न बिंदुओं का चित्रों द्वारा नियंत्रित करने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट है यार। करा गणित पाठ्यक्रम का इसमें कौन सा भाग नहीं है। ए दिया है पूर्णांक, बी दिया चौपड़, सी दिया अनुमान लगाना, डी दिया समित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णांक, जो कि गणितीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हेले के अनुसार किस स्तर पर है। ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है 3। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 अर्थात 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी प्रश्न है यह। ये दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है 8। तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में जो त्रिभुजाकार फलक होंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेल द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। विशेष ध्यान देना नहीं है पर। ये दिया है अनुभव आश्रित, बी दिया है विकासात्मक, सी दिया है अनुक्रमिक, डी दिया है आयु आश्रित। तो देखिए करा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयु आश्रित। बाकी अनुक्रमिक, विकासात्मक और अनुभव आश्रित ये सभी लक्षण हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करा है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ये दिया है संख्या चार्ट, बी दिया है क्विजनेयर छड़े, सी दिया है गिनतारा, डी दिया है जियो बोर्ड। देखिए बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए जो करा क्या अत्यंत उपयुक्त है, भिन्न की संकल्पना पर विशेष ध्यान दीजिएगा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्विजियर छड़े। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।